हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है पैकेजिंग मटेरियल। इस पैकेजिंग मटेरियल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसी का दूसरा नंबर चैप्टर है पैकेजिंग मटेरियल्स, जिसको कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या कुछ पढ़ना है। और ध्यान रहे कि इस चैप्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पूरे यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और जो बच्चे इसे बाद में देख रहे हैं तो इसके पूरे चैप्टर्स को पाने के लिए आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और फार्मास्यूटिक्स वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट में देखिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी जो लाइव हमारे साथ चल रहे हैं तो वो कंटिन्यू बने रहिएगा। हर रोज इसी चैनल पर रात के 8 बजे ये चैप्टर मैं कंप्लीट एज ए डेमो लेक्चर कह सकते हैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आपको उदित फार्मेसी के ऐप पर फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स को परचेज करना होगा, जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस मैं लाइव भी पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए तो आपका जो ये चैप्टर नंबर 2 है पैकेजिंग मटेरियल्स, इसका पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है पार्ट 1 में बताते हैं, लेकिन उससे पहले सिलेबस देख लीजिए। चाहे वो आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हैं, हर जगह का सिलेबस एक ही है, क्योंकि पीसीआई के द्वारा एक ही सिलेबस चलाया जाता है जो न्यू सिलेबस है। उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 2 है ये पैकेजिंग मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न भी अच्छे आते हैं और थोड़ा सा जानकारी भी आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल्स में पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, यानी कि पैकेजिंग के कितने प्रकार होते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए टैबलेट्स की पैकेजिंग कुछ इस प्रकार भी देखे होंगे आपने, कुछ इस प्रकार से भी देखी होंगी, और कुछ दवाओं को देखा होगा आपने कंटेनर में रखा रहता है। तो अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग होती है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स और सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि किस प्रकार की पैकेजिंग किस दवा के लिए उपयोग किया जाए, वो भी क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो पढ़ना है। प्लस आपको एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबड़ एज ए पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल यानी क्या होता है, पैकेजिंग जिस चीज़ के द्वारा की जा रही है। जैसे क्या, यहाँ पर आपको कंटेनर दिख रहा है ग्लास का, तो पैकेजिंग मटेरियल ग्लास हो गया। अगर कोई चीज़ें प्लास्टिक की बोतल है तो प्लास्टिक हो गई, मेटल की है तो मेटल हो गया। तो अलग अलग प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबड़, ये चारों आपको पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर पढ़ना है। और चारों का एडवांटेज यानी कि फ़ायदा क्या है, कब कौन सा यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, और डिसएडवांटेज यानी कि घाटा क्या है उस पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग करने पर। ये ओवरऑल पूरा चैप्टर का सिलेबस है। इस चैप्टर को पढ़ने में हमें 4 से 5 क्लासेस लगेंगे। अच्छे तरीके से अगर आप फोकस करेंगे तो मैं 110% श्योर करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपके झोली में मैं डाल दूंगा। बस थोड़ा सा एक शर्त है, आपका फोकस थोड़ा इधर इंक्रीज़ हो जाए, मेरी ओर ध्यान रखिएगा तो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। आज का जो ये पहला क्लास है इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू पैकेजिंग यानी कि पैकेजिंग होता क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताओ बाबू व्हाट इज पैकेजिंग, क्या है एडवांटेजेस, क्या है ऑब्जेक्टिव, यानी क्यों करते हैं पैकेजिंग, है ना, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पैकेजिंग क्या होता है। तो पैकेजिंग कह सके तो पैकेजिंग इज एन आर्ट, साइंस and technology which deals with the study of materials and methods used to pack the product and also knowledge of machinery used for packaging the product। कुछ नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। कह रहा है पैकेजिंग यानी कि पैकेजिंग एक प्रकार का कला है। कला कहने का मतलब हुआ क्या, आर्ट। साइंस है यानी विज्ञान है। टेक्नोलॉजी यानी कि आपका ये एक प्रकार का तकनीकी है पैकेजिंग, है ना। पैकेजिंग कहते हैं किसको है पहले ये समझिए। जैसे आप देखे होंगे एक दवा, काफ़ी पॉपुलर दवा है अनवांटेड 72, जिसको आईपीएल के नाम से भी जानते हैं। ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल है। यदि कोई कपल आपस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेता है और उससे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए अभी फिलहाल, तो उस कंडीशन में विद इन 72 आवर, यानी कि अगर अभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ यानी कि कॉन्डम यूज़ नहीं किया गया था और 72 घंटे के अंदर अगर उसे ये दवा खिला दी जाए उस महिला को, तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लीवोनॉर गैस्ट्रल नाम का कंपोनेंट पाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो प्रोसेस नहीं होने देता है ना। तो ये अनवांटेड 72 टैबलेट कितना छोटा सा है, देखिए कितना छोटा सा है ना, इतना छोटा सा एक टैबलेट है। लेकिन इसकी पैकेजिंग देखिए, सबसे पहले इस प्रकार की पैकिंग की गई, उसके बाद आप पीछे से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, और उसके बाद पैकिंग
पैकिंग करने के बाद एक डब्बा भी होता है कुछ इस प्रकार से, और उस डब्बे में डाला जाता है, कार्टून का ये पेपर का बॉक्स होता है उसमें डाला जाता है ना। क्यों डाला गया? ताकि जो ये दवा है, इस दवा की सबसे पहली बात सेफ्टी, दवा सेफ रह सके, है कि नहीं। दवा का जो एफिकेसी है वो मेंटेन रह सके, इंटीग्रिटी है, प्योरिटी, सब कुछ मेंटेन रह सके। दूसरी बात, दवा का जो डिटेल्स है वो लेवलिंग कहाँ करते, दवा इतना छोटा सा उसके बारे में कहाँ क्या लिखते, क्योंकि दवा के बारे में सारा जानकारी देना जरूरी होता है कंपनी के लिए। तो अगर उसकी पैकेजिंग इतनी बड़ी, देखो एक छोटा सा टैबलेट है, उसकी पैकेजिंग इतनी बड़ी की गई क्यों? क्योंकि ताकि इसका सारा डिटेल्स अच्छे से लिखा जा सके। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सारे कंपोजिशन वगैरह सारी चीज़ें आपको लिखी गई हैं, है ना। प्लस उसके बाद एक सेकेंडरी पैकेजिंग के तौर पर एक क्या कहते हैं पेपर का बॉक्स लगाया गया, ताकि इस दवा का और भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन हो सके। अगर किसी प्रकार का कोई मैकेनिकल जर्क आता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई डैमेज होने का चांसेस ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग के दौरान हो, तो डायरेक्टली इस टैबलेट पर असर ना पड़े, ताकि टैबलेट डैमेज ना हो, हमारा डोजेस फॉर्म प्रोटेक्टेड रहे, है ना। ये कंटेनर कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन डोजेस फॉर्म प्रोटेक्टेड रहे। तो पैकेजिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि दवा सेफ रहे, दवा का प्रकार किसी प्रकार का कोई हानि ना हो, मैन्युफैक्चरर यानी कि दवा जहां से बना, और कंज्यूमर यानी दवा जो खाएगा वहां तक आसानी से पहुंच जाए, इसलिए हम लोग पैकेजिंग करते हैं। तो पैकेजिंग करना क्या होता है? पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग एक आर्ट है, साइंस है और टेक्नोलॉजी है। यानी कि पैकेजिंग विज्ञान, कला है, विज्ञान है, तकनीकी है। किस चीज़ को लेकर के? जो कि डील करता है स्टडी ऑफ मटेरियल्स, यानी किस मटेरियल की पैकेजिंग कर रहे हैं, ग्लास का, रबड़ का, मेटल का, प्लास्टिक का, कैसा आपका क्या कहते हैं पैकेजिंग कर रहे हैं। एंड मेथड यूज टू पैक द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के लिए किस प्रकार के मेथड का उपयोग कर रहे हैं, प्लस कौन कौन से मशीनरीज, नॉलेज ऑफ द मशीनरीज यूज्ड फॉर पैकेजिंग द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए जो जो मशीनरीज का उपयोग होता है, मशीन्स का उपयोग होता है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है पैकेजिंग में। समझ गए? तो पैकेजिंग क्या है? प्रोडक्ट को पैक करने का एक आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम लोग पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लस किस प्रकार से पैक करेंगे, कौन कौन से मशीनरीज के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हमारे सिलेबस में मशीनरीज वगैरह नहीं है, हमारे सिलेबस में ये वाला पार्ट बड़ा डिटेल में पढ़ना है, पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो अच्छे से आप समझिएगा, ओके। अब कह रहा है क्या, देखो दूसरा पॉइंट, अ पैकेजिंग कंटेनर मे और मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंटेनर है या किसी भी प्रकार का पैक है, जैसे आपको मैं दिखाता हूं, ये जो मैंने आपको पैक दिखाया था, ये आपका ब्लिस्टर पैक कहलाता है। इस प्रकार के आपने टैबलेट और कैप्सूल्स देखे होंगे जिसमें छोटी छोटी कैविटी बनी होती है, देखिए छोटी छोटी कैविटी बनी होती है, और उसमें आपका कहीं ना कहीं टैबलेट रखा होता है या कैप्सूल रखा होता है, उसके ऊपर उसको पैक कर दिया जाता है, तो ये ब्लिस्टर पैक कहलाता है। ये वाला पैकेजिंग स्ट्राइप्स पैकेजिंग कहलाती है। यहाँ पर कोई ब्लिस्टर नहीं बने हुए हैं, यहाँ पर कोई कैविटी नहीं बनी हुई है ना। यहाँ पर क्या होता है कि दो ऊपर से आपका लेयर है, दोनों लेयर को दवा के बीच में रख करके चिपका दिया जाता है, जिससे कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उसके चारों बगल से, तो रह जाता है प्रोटेक्टेड, है ना। तो आपको देखना होगा कि जो पैकेजिंग मटेरियल है और डोजेस फॉर्म कहने का मतलब जो भी आपका दवा है, टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, जो भी है, वो पैकेजिंग मटेरियल के कांटेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये दवा क्या है, यहाँ पर जो दवा है, ये टैबलेट है, जो छोटी सी टैबलेट है, इसका पैकेजिंग मटेरियल ये ब्लिस्टर पैक है, तो इसके साथ क्या है, ये कहीं ना कहीं कांटेक्ट में है, लेकिन इसका पैकेजिंग मटेरियल ये भी तो है, कार्टन भी तो है ना। तो कार्टन भी है, एक प्रकार का पेपर बॉक्स भी है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये तो डायरेक्टली दवा के कांटेक्ट में नहीं है। तो वही कहना चाह रहा है कि पैकेजिंग जो है वो कहीं ना कहीं दवा के कांटेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वही बोल रहा है पैकेजिंग कंटेनर मे और मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट के हो सके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगला क्लास हमारा उसी के ऊपर रहेगा, जिसमें हम लोग प्रॉपर डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार की पैकेजिंग प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है और किस प्रकार की पैकेजिंग प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहती है, ठीक है। फिर कह रहा है द बेसिक पर्पस ऑफ पैकेजिंग, जो पैकेजिंग का बेसिक पर्पस है वो क्या है, इज टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग दवा से रिलेटेड पैकेजिंग पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपका ड्रग्स है, दवा है, उसकी क्या कहते हैं इंटीग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, क्वालिटी। सिंपल सी भाषा में समझे कि दवा सेफ रहना चाहिए, उसका प्योरिटी, पोटेंसी मतलब होता है दवा का क्षमता, कि बीमारी को ठीक करने की क्षमता कैसी है, प्लस प्योरिटी, शुद्धता, इंटीग्रिटी यानी कि दवा जो सारी चीज़ों के इंटीग्रेशन से मिला, यानी सारी चीज़ों के सम से मिला है, वो कहीं बिखर ना जाए, है ना, और क्वालिटी भी मेंटेन रह सके। ये बेसिक
बेसिक पर्पस होता है पैकेजिंग का। पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट इन मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग यानी कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी सामान है, कोई भी ड्रग्स है, उसकी हैंडलिंग करना, उसको एक जगह से दूसरे जगह, मान लीजिए यहाँ से उठा करके वहाँ रखना है, तो अगर डायरेक्टली दवा रहेगा तो दिक्कत होगी, लेकिन जब उसके ऊपर अच्छे पैकेजिंग रहेंगे तो हैंडलिंग या फिर स्टोरेज, उसको स्टोर करना हो, रखना हो उसको लंबे समय तक, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह, जैसे मान लीजिए कि जौनपुर में वो दवा बन रही है और उसे सिवान भेजना है, तो जौनपुर में बन रही है तो उसे सिवान भेजना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गाड़ी व्हीकल किसी के द्वारा, ट्रक बस जिसके द्वारा जाए, तो वो दवा उस जाने के दौरान भी किसी प्रकार का डैमेज ना हो, तो वही बोल रहा है स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट दे कैन रिटेन देयर थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, इसलिए ताकि वो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस जो भी है उसका रिटेन कर सके। अब थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे पैरासीटामोल आपको भी पता है एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक नहीं समझ में आया तो इतना समझ जाइए कि बॉडी के फीवर जो होता है, पायरेक्सिया कंडीशन क्या कहलाता है, हाइपर पायरेक्सिया यानी कि फीवर, मेडिकल टर्म में फीवर नहीं, उसको हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो उसे हम डोलो या फिर कोई भी पैरासीटामोल का अलग अलग नाम है, तो अलग अलग ब्रांड नाम में है, तो पैरासीटामोल अगर हम खिला देते हैं तो उसका फीवर कम हो जाता है, यानी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो पैरासीटामोल है उसका थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर कम करना, यानी कि थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस मतलब होता है कि वो किस बीमारी को कितने अच्छे तरीके से ठीक कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि पैकेजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है मटेरियल के हैंडलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि उसका थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, उस दवा का जो क्षमता है, चिकित्सीय क्षमता यानी कि उसको बीमारी को ठीक करने की क्षमता है, वो मेंटेन रह सके फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर पैकेजिंग टिल दे कंज्यूम्ड, यानी कि पैकेजिंग जब हो रहा है उससे लेकर के जब तक वो कंज्यूम ना किया जा सके, यानी कि पेशेंट जब तक उसको ले नहीं लेता है तब तक उसका थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस बढ़िया रहे। कहते हैं ना कि अगर दवा में खुला छोड़ दिए हैं तो हवा लग गया तो उसको वो उतना असरदार नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो जहरीला भी बन जाता है, तो उसकी थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो पैकेजिंग का बेसिक पर्पस है भैया कि दवा की इंटीग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, और जो पैकेजिंग मटेरियल है उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस उसका घटना नहीं चाहिए, वो रिटेन रहना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं पैकेजिंग। देखिए पैकेजिंग से बड़ा सवाल आता है एग्जाम में, मैं कोशिश किया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए, ये सारी चीजें रटना नहीं है, कहीं ना कहीं कहानी की तरह समझना है कि पैकेजिंग आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी है जो डील करती है पैकेजिंग मटेरियल से, प्लस मेथड्स कौन से यूज करते हैं पैकेजिंग के लिए कौन कौन से मशीनरीज यूज करते हैं। पैकेजिंग कंटेनर जो होता है वो कंटेक्ट में हो भी सकता है डायरेक्ट प्रोडक्ट के, नहीं भी हो सकता है, और बेसिक पर्पस है पैकेजिंग का इंटीग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी और क्वालिटी मेंटेन करना प्रोडक्ट का। और पैकेजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है मटेरियल के हैंडलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो दे कैन रिटेन देयर थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, यानी कि उस दवा का थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस मेंटेन रह सके। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था, जरूरी है इतना ध्यान में रखिएगा, पैकेजिंग में लिखने आ जाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैकेजिंग। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि क्यों करते हैं पैकिंग, है ना, पैकिंग करने की कारण क्या है, पैकेजिंग करने का कारण क्या है। तो वही बात है अभी मैंने बताया, द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट फ्रॉम एनी डैमेज दैट कुड हैपन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। देखो वही बातें अलग तरीके से लिख दिया। कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी पर्पस है पैकिंग का वो क्या है, पैकिंग करने इसलिए करते हैं ताकि जो उसमें, मान लो ये डब्बा है, इसके अंदर वो कंटेनर में कोई भी प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो उसका जो कंटेंट है वो किसी प्रकार का डैमेज ना हो जाए, किसके दौरान, ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब जहाँ मान लीजिए कि जौनपुर में दवा बनी, सिवान भेजना है, तो उसको यहाँ से वहाँ तक भेजना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन। हैंडलिंग यानी कि यहाँ से उठा करके वहाँ पर रखना है, तो हैंडलिंग। स्टोरेज यानी कि उसको स्टोर करना है, इस दौरान जो उसका डैमेज प्रोडक्ट है उसमें डैमेज नहीं आना चाहिए, इसलिए पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग मटेरियल द प्रोडक्ट इंटैक्ट थ्रू आउट इट्स लॉजिस्टिक चेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड यूज़र। कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरर टू एंड यूज़र, यानी कि जो दवा का निर्माता है, दवा का निर्माता से लेकर के दवा का जो एंड यूज़र है यानी कि जो पेशेंट है वहाँ तक, निर्माता से लेकर के दवा के एंड यूज़र तक दवा प्रॉपर तरीके से इंटैक्ट थ्रू आउट, यानी कि जो उसका लॉजिस्टिक चेन है, यानी कि उसका प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग मटेरियल उसको रिटेन कर सके, उसका जो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस है उसको रख सके। और पैकेजिंग का एक काम ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को ह्यूमिडिटी से, नमी जो हमारे वातावरण में उससे बचाता है, लाइट
बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे दवा को एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर में रखा जाता है। एम्बर कलर जानते हैं क्या होता है? कुछ ऐसी दवा होती है जिसको कि वाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा जाता है, और कुछ ऐसी दवा होती है जो ऐसे करके कलर के कंटेनर में रखा जाता है। तो कारण क्या है? देखिए, जो ऐसे कलर के कंटेनर हैं उसमें लाइट डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है, तो वो दवा लाइट के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो बहुत सारी ऐसी दवा है जिसको लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवा हैं जिसको कि अगर डायरेक्टली लाइट पड़ेगा तो वो दवा डिग्रेड हो जाएगी, उसकी थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। तो उसके लिए उसको एम्बर कलर, ये ब्राउन कलर वाला जो बॉटल है, कंटेनर है, उसमें रखा जाता है ताकि वहां पर लाइट डायरेक्टली उस पर ना पड़े, तो वो दवा सेफ रह सके। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि बताओ भैया जो भी आपका फोटो सेंसिटिव, फोटो मतलब क्या हुआ? फोटो मतलब हो गया लाइट, फोटोन होता है ना लाइट सेंसिटिव ड्रग या फिर फोटो सेंसिटिव ड्रग है, उसको कैसे कंटेनर में रखते हैं? ट्रांसपेरेंट कंटेनर या फिर एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर? तो एम्बर्ड कलर्ड। अब आप पूछेंगे एम्बर कलर क्या होता है? तो जो ब्राउन कलर है ना, इसको फार्मेसी की भाषा में एम्बर कलर कहते हैं, ध्यान समझ जाइएगा। तो एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर में एम्स फार्मासिस्ट में पूछा गया था ये सवाल। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो पैकेजिंग है ये ह्यूमिडिटी से भी बचाता है, लाइट से भी बचाता है, हीट यानी कि जो आपका जो हीट है, उष्मा है, उससे भी बचाता है, और भी कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं उससे भी बचाने का काम करता है ये पैकेजिंग। उसके बाद बात करें एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का क्या क्या फ़ायदा है? तो पैकेजिंग का फ़ायदा क्या है? तो पैकेजिंग हेल्प्स द प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर इन इकोनॉमिकल वे एंश्योरिंग प्रॉपर स्टोरेज। कहने का मतलब है कि पैकेजिंग हेल्प करता है कि जो कंज्यूमर तक है वो दवा इकोनॉमिकल वे में अच्छे तरीके से सस्ता सुविधा में पहुंच जाए, प्लस एंश्योरिंग प्रॉपर स्टोरेज, तो यानी कि दवा को अगर अच्छी पैकिंग होगी तो उसको अच्छे लंबे समय तक हम स्टोर कर पाएंगे। अगर पैकिंग सही नहीं होगा तो दवा में हवा लग जाएगा जिससे कि दवा को स्टोर नहीं कर पाएंगे, दवा खराब हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर स्टोरेज के लिए भी पैकेजिंग कहीं ना कहीं इनहेंस करता है। प्लस दूसरा है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कहने का मतलब है प्रोडक्ट को खराब नहीं होने देगा, प्रोडक्ट को अच्छा रखेगा। प्रोडक्ट कहने का मतलब हो गया यहाँ पर दवा को खराब नहीं होने देगा। इट अलाउज प्रॉपर लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की लेबलिंग कहने का मतलब उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें लिखने का कहाँ जगह मिलेगा, दवा के ऊपर कैसे लिखोगे? तो उसके ऊपर जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, जैसे आप देख रहे होंगे, तो प्रॉपर लेबलिंग की गई है। इसके ऊपर भी अच्छा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, दवा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग पैकेजिंग की जाती है, अच्छे तरीके से पैकेजिंग की जाती है, विच मेक इज ईजियर टू आइडेंटिफाई। और ये भी हो जाता है कि दवा की लेबलिंग अच्छे से की गई है तो उसको पहचानना आसान होगा। सोचो कि अगर ये टैबलेट है, आईपीएल की टैबलेट है, ये कितनी छोटी सी टैबलेट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टैबलेट है, अगर आप देख लोगे तो छोटा सा लिवोसिट्रिजिन का टैबलेट हो गया या एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट हो गया, सब छोटे छोटे टैबलेट होता है। तो वो सारे टैबलेट जो हो गया, कहीं ना कहीं अगर आप बात किया जाए तो वो टैबलेट और इस टैबलेट में कोई अंतर नहीं होगा अगर पैकेजिंग नहीं होगी। तो कैसे आप, मतलब ऐसा बिकेगा क्या? चॉकलेट चॉकलेट का डब्बा होता है ना, जैसे किराना दुकान में एक डब्बे में बहुत सारा चॉकलेट है ना, बहुत सारा चॉकलेट है, इसमें भी बहुत सारा चॉकलेट है, तो एक एक कोई मांगने आया तो एक चॉकलेट निकाल के दे दिए। तो दवा में ऐसा करोगे? ऐसा करने में दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि दवा की जो इंटीग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो पैकेजिंग करना जरूरी होता है, और पैकेजिंग करने से क्या होता है, लेवलिंग अच्छा हो पाता है, दवा को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी अच्छी दी जा सकती है, प्लस उसको एडवर्टाइज अच्छे से किया जा सकता है। दवा मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बनता है और दवा को अच्छे तरीके से सेल किया जा सकता है और उसको पहचानना आसान हो जाता है। इट इंश्योर्स हाइजीन, और दवा को साफ रखने में, हाइजीन रखने में, ताकि कंटामिनेशन ना हो, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई माइक्रोबियल अटैक ना आ जाए, यानी कि सूक्ष्म जीवों का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उस दवा में, कहीं ना कहीं उसमें कंटामिनेशन ना हो जाए, वो चीज़ भी इंश्योर करता है पैकेजिंग। प्लस क्या, इट डिक्रीजेस द प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पैकेजिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि दवा का जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई दवा है, मान लीजिए कि इस दवा का अगर जो देख लिया जाए कि अगर इस दवा का एक का लगभग कॉस्ट कितना पड़ जाता है, आपको भी पता होगा, तकरीबन 110 या 120 रुपये तक लमसम पड़ जाता है इसका रेट, है ना, कितनी महंगी दवा है। अगर यही दवा का एगो टैबलेट का पैकेजिंग नहीं किया होता और 5 गो टैबलेट का पैकेजिंग कर लिया जाता तो लोग खरीदने जाता तो 5 गो खरीदता तो 500 रुपये पड़ता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया गया, सेपरेट सेपरेट एक एक टैबलेट का पैक बनाया गया, है ना, ताकि उसकी कॉस्ट को कम किया जा सके और पेशेंट के लिए अच्छा हो, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में दवा को पैक की जाए ताकि वो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव हो, थोड़ा सस्ता पड़ सके पेशेंट के लिए। तो ये बोल रहा है, इट डिक्रीजेज द प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पैकेजिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज़, है ना। तो मैंने क्या क्या पढ़ा आज के क्लास में बताइए। तो पैकेजिंग होता क्या है, पैकेजिंग आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, किस चीज़ का,
पैक करने का, यानी कि दवाओं को पैक करने का, किसी भी प्रोडक्ट को पैक करने का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग मटेरियल्स के बारे में, पैकिंग के मेथड के बारे में, प्लस पैकेजिंग के लिए जो मशीन होता है उसके बारे में। पैकेजिंग कंटेनर, जो पैकेजिंग मटेरियल है वो जो ड्रग है उसमें कांटेक्ट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और बेसिक जो पर्पस होता है पैकिंग का वो इसलिए होता है ताकि दवा की इंटीग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी मेंटेन किया जा सके। एंड पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है मटेरियल हैंडलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि उसका थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस मेंटेन रह सके, है ना। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा। ऑब्जेक्टिव में भी वही है कि भैया दवा को पैक इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो पैकेजिंग मटेरियल के अंदर जो कंटेंट है वो डैमेज ना हो जाए ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग या स्टोरेज के दौरान। पैकेजिंग इसलिए किया जाता है ताकि उसका जो आपका प्रॉपर्टी है वो थ्रू आउट इंटैक्ट रह सके, मैन्युफैक्चरर से लेकर के एंड यूज़र तक। और ये पैकेजिंग क्या करता है, ह्यूमिडिटी, लाइट, हीट और अदर एक्सटर्नल फैक्टर से हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। तो इस तरीके से आपने एडवांटेजेस भी पढ़ा। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए अब एग्जिट एग्जाम आपको देना है तो अब आपको एमसीक्यूज की आदत डालने होंगे। तो मैंने आज इंट्रोडक्शन टू पैकेजिंग पढ़ाया, कल मैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग और कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग पढ़ाऊंगा कि पैकेजिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है ना। फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। पहले क्वेश्चन कर लीजिए। और जो बच्चे पूरा सिलेबस इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज कर लीजिए। और वहाँ मैं हर रोज़ लाइव पढ़ाता हूँ शाम के 7 से 8। अगर आप मेरे से पढ़ेंगे तो मैं साल में कम से कम 3 बार सिलेबस कंप्लीट करता हूँ और अच्छे से चीज़ें रिवाइज कराता हूँ। ये जो बच्चे आप ऐप पर पढ़ रहे होंगे उनके लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ा दी गई हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, है ना। बाकी यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर भी पढ़िए। थोड़ा आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय ऐसा कोई कोर्स होता नहीं था, कहीं ना कहीं यूट्यूब से ही थोड़ा हेल्प लेकर के पढ़े थे, तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, ऐप हो जाने पर क्या हो जाता है ना, कुछ पेमेंट करने के बाद सारी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैकिंग। पैकिंग का आपका प्राइमरी पर्पस क्या है, पैकिंग का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है। तो आपका बताना है टू इनहेंस मार्केटिंग, मार्केटिंग को इनहेंस करना, नहीं, दवा की मार्केटिंग से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है पैकेजिंग का। टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी एंड क्वालिटी, यस, दवा की इंटीग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी और क्वालिटी प्रोटेक्ट किया जा सके, वो चीज़ें होती हैं। दूसरा सवाल है अब पैकेजिंग कंटेनर, पैकेजिंग कंटेनर यानी कि जिसमें पैक किया गया है वो कंटेनर क्या हो सकता है। ऑलवेज कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द प्रोडक्ट, यानी कि जरूरी है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कहीं ना कहीं दवा के कॉन्टैक्ट में रहे, नहीं, ऐसा नहीं है, कॉन्टैक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वही बोल रहा है मे और मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट, यस, आंसर हो जाएगा बी, है ना, वेरी गुड। फिर है पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर, इसका जवाब तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि बताओ भैया पैकेजिंग किस किस एक्सटर्नल फैक्टर से हमें बचाने का काम करता है, दवा को बचाने का काम करता है। प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ह्यूमिडिटी, लाइट, हीट, यस, ह्यूमिडिटी, लाइट, हीट, इन सब चीज़ों से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर है व्हाट इज़ वन ऑफ द लेवलिंग एडवांटेजेज ऑफ पैकेजिंग। कहने का मतलब है कि जो दवा का लेवलिंग किया जाता है अच्छे तरीके से, तो वो क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ वन ऑफ द लेवलिंग एडवांटेज, यानी कि दवा को जो लेवलिंग की जाती है उसका क्या एडवांटेजेज है पैकेजिंग में। तो ये क्या किया जाता है, इंक्रीज प्रोडक्ट वेट, ना, प्रोडक्ट की वेट से क्या लेना देना है। मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, यस, प्रोडक्ट को पहचानना आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें सही है कि आपका दवा के लेवलिंग करने का ये एडवांटेज है कि दवा को पहचानना आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आगे और भी क्या कहते हैं, मैं लेक्चर्स क्लासेस लेता रहूँगा। बाकी जो बच्चे हमारे साथ कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स को कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस मात्र 1499 है। लेकिन अभी अगर ज्वाइन करते हैं इस वीडियो के बाद तो आपको ये कोर्स मात्र 1199 में पड़ेगा। वहाँ पर एक कूपन कोड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस कोर्सेज में आप क्या क्या पाएंगे वो बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है। आपको अगर इस कोर्स में परचेस करते हैं तो डेली आपको सबसे पहले तो पूरा सिलेबस का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया, चाहे आप किसी स्टेट से हैं, सारे के लिए यही सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, 110% श्योर हूँ।
डेली लाइव क्लासेस आपको ली जाती हैं। डेली लाइव क्लासेस कहने का मतलब हुआ हर रोज आपको लाइव पढ़ाया जाता है। रिकॉर्डेड में भी सिलेबस कंप्लीट किया गया है, प्लस लाइव क्लासेस के माध्यम से भी 3 बार सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा कंप्लीट, है ना। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार, ये मेरा प्रॉमिस है। हर बार कराया हूं, पिछले 5 वर्षों से करा रहा हूं, इस बार भी कराऊंगा और बहुत बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करूंगा। जैसे ही लाइव क्लास कंप्लीट होगा उसका ईबुक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, कहने का मतलब हुआ कि जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट आपका लिया जाता है। अक्सर देखते होंगे मैं टेस्ट डिस्कशन यूट्यूब पे करता हूं, तो जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसका टेस्ट होता है, और टेस्ट में आपको बहुत अच्छे अच्छे बच्चे से कंपटीशन होता है, तो आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जगती है। नहीं भी मन हो फिर भी एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन मिलता है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि प्रॉपरली टेस्ट देते हैं, प्रॉपरली तैयारी करते हैं, और उनका कहीं कोई बैक वगैरह नहीं लगता है, वो क्लियर कर जाते हैं और कहीं ना कहीं आराम से निकलते चले जाते हैं। तो वैसे आप भी आराम से हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर रोज 2 घंटे पढ़िए, बाकी आप अपने स्किल पर काम कीजिए, हॉस्पिटल में काम कीजिए, मेडिकल स्टोर पर काम कीजिए, कॉलेज जाइए, कुछ भी कीजिए, डजेंट मैटर। बस 2 घंटा आप हमें अपना समय दे दीजिए, हम आपको आपका रिजल्ट दे देंगे, यानी कि आपको पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करवा देंगे। लाइव चैट की फैसिलिटी हो जाएगी, बाइलिंगुअली चीज़ें जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे वहाँ पढ़ाऊँगा, और प्रॉपर एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस भी आपको मिलने वाला है। और अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे एग्जिट एग्जाम के गाइड को भी मंगवा सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए 100% श्योर रहता है कि यहीं से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा रहता है। इन सारी चीज़ों को कैसे आप ले सकते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे, एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोर्स प्लस फर्स्ट ईयर की गाइड, सेकेंड ईयर की गाइड, सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप यहां से परचेज कर सकते हैं। यहीं पर कूपन कोड वगैरह है, जो कि अभी अगर परचेज करते हैं तो मात्र 1499 का कोर्स 1199 में मिलेगा, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए पेड क्लासेस के संबंधित या ऐप रिलेटेड इश्यूज आ जाएं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी और आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार से हर रोज रात के 8 बजे उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट टू यू ऑल गाइज, ठीक है। ओके, बाय बाय।